हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और खुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है। लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों, वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है। तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों, ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे ही दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों, ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और
जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है, तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और खुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है, लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसको साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता, वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं, तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कब्र से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और खुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है, लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं
और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसको साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है, लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे, लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं, तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है, लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन
सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रसला से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे ही दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है। और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है। लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है। लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है। तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रसला से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे ही दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये
पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है। और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है। लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है, और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है। लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों, वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं, और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है। तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों, ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो। लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे ही दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों, ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है। और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है। लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों, वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है। तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों, ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों, ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है, मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कबर्ड से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है।
लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता, वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कब्र से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है, लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो
तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती। और रघु आ जाता है। फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे ही दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं, इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता, वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू देते हैं। इसी तरह आज भी हम अपनी इस वीडियो में नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए नागिन ड्रामे का रिव्यू लेकर आए हैं, जिसमें आप दोस्तों को देखने को मिलेगा कि प्रार्थना वो नागमणि ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नागमणि उसे कहीं पर नहीं मिलती। तो अचानक रघु महक के कमरे में जाता है और उसकी कब्र से वो सोना निकाल कर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखती है कि रघु के हाथ में वो नागमणि और सोना है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सोना लेकर, तो प्रार्थना उसके पीछे घर से बाहर निकलती है और महक ये सब देख रही होती है। जैसे ही महक देखती है तो वो घर से बाहर भागने लगती है। तो प्रार्थना अपने नाग वाले रूप में आकर उसे बांध देती है और ख़ुद रघु के पीछे भाग जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद सीमा आकर महक को छुड़ा लेती है। लेकिन तब तक प्रार्थना वहाँ पहुँच जाती है और रघु की गाड़ी से वो नागमणि उठाने लगती है। जैसे ही नागमणि उठाती है तो साथ ही महक आ जाती है और महक भी उसको पकड़ लेती है और दोनों में बहुत ही शदीद किस्म की लड़ाई होती है। और उसके बाद नागमणि प्रार्थना के पास चली जाती है, लेकिन महक उसको बोलती है कि आज तुम एक ही चीज़ लेकर जाओगी, या अपना प्यार बचाओगी या फिर अपना ये नागमणि लेकर जाओगी। उसका प्यार रघु होता है। तो दोस्तों वो इस बहुत ही मुश्किल फैसले में आकर नागमणि दे देती है और रघु को बचा लेती है। सीमा और महक नागमणि को लेकर जाकर बेच देते हैं और प्रार्थना उनके पीछे जाती है और महक को मार डालती है। जैसे महक को मारती है और दोबारा आखिरी उसकी दुश्मन सीमा होती है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है जिसमें प्रार्थना और रघु की शादी होने वाली है। तो दोस्तों जैसे ही इनकी शादी होने वाली होती है, प्रार्थना रघु को सब बता देती है कि मेरे माँ बाप के कातलों को मैंने मार डाला है, लेकिन उनमें से एक अभी ज़िंदा है। तो वो उससे पूछता है कि उनमें से जो ज़िंदा है वो आखिरी कौन है, तो उसका नाम सीमा बताती है। दोस्तों ये नाम सुनकर रघु बहुत ही हैरान होता है, लेकिन वो उसको बोलता है कि हम मिलकर इसको मारेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि नीली नागन कहाँ चली गई है, लेकिन वो उसे कहीं पर नहीं मिलती। जैसे ही दोस्तों वो सोच रही होती है, प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना नाग वाले रूप में आकर उसको पकड़ लेती है और उसको बोलती है कि तुमने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन सीमा बहुत ही परेशान होती है, गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं करती और रघु आ जाता है।
फिर वो रघु को बोलती है कि मुझे प्रार्थना से माफ़ी दिलवा दो, लेकिन रघु बोलता है कि हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है। तो दोस्तों प्रार्थना उसको नाग वाले रूप में आकर पकड़ लेती है और घर के साथ एक लावा होता है जहाँ वो फेंक देती है। उसमें फेंकने के बाद कुछ ही देर बाद सीमा मर जाती है। जी दोस्तों, और जब प्रार्थना और रघु की शादी होती है तो नाग लोग से बहुत सारे नाग आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जैसे उनको आशीर्वाद देते हैं तो एक संदेशा भी उसके साथ देकर जाते हैं। संदेशा देने के बाद वो उनको बोलते हैं कि ये संदेशा पढ़ें और इसमें जो लिखा है आप उस पर अमल करें। जैसे दोस्तों संदेशा पढ़ते हैं इसमें लिखा होता है कि आप लोगों को नागलोक में बुलवाया गया है। तो दोस्तों ये पढ़कर प्रार्थना बहुत ही खुश होती है कि हमें नागलोक बुलवाया है। लेकिन रघु इस बात को नहीं मानता, वो कहता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रार्थना उसको बोलती है मैंने नागलोक के बारे में बहुत सुना है तो इसलिए मैं नागलोक जाऊंगी। लेकिन रघु उसको बोलता है कि हम नागलोक नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें आप बताएं कि रघु प्रार्थना को नागलोक लेकर जाएगा या नहीं, और इनकी शादी में अब बेटा होगा या बेटी, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। तो ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे और ये बताएंगे कि नागलोक में क्या इन्हें जाना चाहिए और वहाँ क्या होगा। तो आप हमें ये सब कमेंट्स में बताएं। तब तक आप हमें इजाज़त दें।